ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं सत्यात प्रकाश का 12वां समोल्लास। 12वें समोल्लास के अंदर समीक्षा चल रही थी जैन मत की। और जैन मत के अंदर आज हम चर्चा करेंगे जैन मत के अंदर जो मुक्ति किस प्रकार से मानते हैं जैनी लोग, क्या उनके अंदर प्रक्रिया है मुक्ति की, किस प्रकार से उनकी मुक्ति होती है, कौन सा वो स्थान है जहाँ पर वो मुक्ति मानते हैं। तो पूरी की पूरी समीक्षा आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे जो ऋषि दंड ने सत्यात प्रकाश के अंदर लिखी है। और वो सारी की सारी समीक्षा जैन ग्रंथों के आधार पर लिखी गई है। जैसा जैसा इनके ग्रंथों के अंदर लिखा गया है वैसा वैसा ही ऋषि दयानंद ने अपने सत्यात प्रकाश के अंदर लिखा है। क्योंकि ऋषि दयानंद का उद्देश्य यही था कि भाई सत्य सभी के सामने आना चाहिए, सभी मत मतांतरों का, चाहे उसमें पौराणिक हों, जैन हों, बौद्ध हों, ईसाई हों, मुसलमान हों, यहूदी हों, पौराणिक हों, चारवाक हो, या जितने भी मत हुए हैं सभी का सत्य सामने आना चाहिए, सभी मनुष्यों के सामने। तो जहाँ जिसको अच्छी बातें लगें, सभी मतों का ठीक प्रकार से ज्ञान उनको होना चाहिए, सभी मतों के विषय में जानकारी उनको होनी चाहिए, तब जाकर मनुष्य सही मत का चुनाव जो कर सके। उसके लिए ऋषि दंड ने अपने सत्यात प्रकाश के अंदर सभी मत मतांतरों का विवरण जो लिखा है वो इसीलिए लिखा था क्योंकि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद, सत्यात प्रकाश को पढ़ने के बाद, जो मनुष्य जो एक अज्ञानता यानी रूढ़िवादिता, पाखंडता, मत मतांतरों के कुचक्र में फंसा हुआ है, ब्रह्म जाल में फंसा हुआ है, वो ठीक प्रकार से वहाँ से निकले। ज्ञान विज्ञान की जो है उसको जानकारी ठीक प्रकार से हो, इतिहास की ठीक प्रकार से नॉलेज उसको हो, कौन कौन इन मतांतरों को बनाने वाला है, किसने चलाए, कौन इनका अनुयायी है, किस प्रकार से ये चलाए, इनका उद्देश्य क्या है सारे मतांतरों का। जब इस ठीक प्रकार से इन सारे के सारे मतांतरों का विवरण जब व्यक्ति पढ़ लेगा तो उसकी बुद्धि जो है सत्य असत्य का निर्णय करने योग्य होगी, तब जाकर वो सही मत का चुनाव कर सकता है। तो जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और कोई शंका है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और क्योंकि ये सारी की सारी जो जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर दी जा रही है वो सारी की सारी तथ्यों के आधार पर जानकारी है। ऐसे ही जानकारी आपको नहीं दी जा रही है। ये वो जानकारियां हैं जो समय के अभाव में एक जैसे जैसे समय व्यतीत होता चला गया, जब ऋषि दंड ने ये सत्यात प्रकाश से लिखा था, सत्यात प्रकाश का प्रचार प्रसार उनके समय में काफ़ी हुआ। उसके बाद तो ऐसे ही सभ्यताएं जो हैं जो बदलते चले गए, समाजों का परिवर्तन हुआ, समय व्यतीत होता चला गया, समय बीतता गया। तो उसकी पुनः एक समय को देखते हुए इसीलिए आवश्यकता है समाज के अंदर उसको जागरूक करने के लिए समाज को, कि ठीक प्रकार से समाज के अंदर जो रूढ़िवादिता, पाखंडता, अंधविश्वास, कुरीतियाँ, दुनिया भर का जो आडंबर समाज के अंदर फैला हुआ है उसको ठीक प्रकार से सत्य ज्ञान मनुष्य के द्वारा आर्य समाज के जो प्रचारक हैं वो कर रहे हैं, वो उनके ठीक प्रकार से ज्ञान उनके पास में पहुँचे, और इन कुचक्रों से, इन पाखंडों से, रूढ़िवादिता से सबसे निकल कर जो है एक मनुष्य, वास्तव में मनुष्य जो होता है उस मनुष्यत्व को अपने अंदर धारण करें। मनुष्य बनने की जो एक राह, ये एक रास्ता, एक प्रकाश पुंज, एक गति हमको देता है सतत प्रकाश। तो जिस भी मनुष्य को अगर अपने वास्तव में समझना है कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा जीवन किस लिए बना है, किस किस लिए हमें जीवन मिला है, क्या हमारा उद्देश्य है, ये मत मतांतर वास्तव में है क्या, क्या ये वास्तव में इतने सारे मत मतांतर जो संसार के अंदर फैले हुए हैं, क्या वास्तव में ये सारे के सारे ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, या अपने इनके जो चलाने वाले अनुयायी हैं उनके द्वारा बनाए गए हैं। इनके अंदर क्या क्या सत्यता है, क्या क्या अच्छी बातें हैं, क्या क्या गलतियाँ हैं, उनको ठीक प्रकार से ज्ञान उनको हो सके, इसलिए ऋषि दंड ने ये सत्यात प्रकाश ग्रंथ लिखा था। और ये आर्य समाज का मुख्य ग्रंथ है, इसी को लेकर आर्य समाज सबसे आगे चलता है, क्योंकि यह है इसके अंदर स्पष्ट ऋषि की बातें हैं और यह है गुरु का काम करता है। ये आर्य समाज का गुरु ग्रंथ इसको कह सकते हो तुम, क्योंकि आर्य समाज के पास में अब ऋषि दंड नहीं रहे, लेकिन ऋषि दंड के जो विचार हैं, ऋषि दंड की जो विचारधारा थी वो समग्र इस ग्रंथ के अंदर देखने को मिलती है कि क्या उनका उद्देश्य था, कितना अच्छा उनका उद्देश्य था समाज को लेकर, राष्ट्र को लेकर, और मानव जीवन को लेकर, जो मनुष्य वर्ग है उसको लेकर कितना अच्छा उनका संकल्प था, किस प्रकार से वो मानव जीवन को जो है एक वेद में बनाना चाहते थे। वो सारा का सारा उद्देश्य उनका सत्यात प्रकाश ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है। उन्होंने किसी भी प्रकार के जो है किसी भी मत मतांतर को नीचा दिखाने का कार्य नहीं किया,
अपितु जो सत्य है उसका प्रचार प्रसार करने का ऋषिचंद्र ने कार्य किया। और अपने सत्य प्रकाश की भूमिका के अंदर उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि भाई मेरा उद्देश्य ना तो नया मतांतर, ना कोई संप्रदाय बनाने का उद्देश्य है, ना कोई धर्म बनाने का उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य है जो वैदिक संस्कृति हमारी आर्यवर्त की संस्कृति है, जो वेदों की संस्कृति है, ऋषि महर्षियों की जो संस्कृति रही है, वैदिक संस्कृति, उसी का प्रचार प्रसार करना। पुनः भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने का उद्देश्य मेरा है। पुनः ये भारत जो है विश्व गुरु बने और वेदों की शिक्षाओं को पुनः से ये पढ़े लिखे, प्रचार प्रसार इसका हो। संपूर्ण मनुष्य जो वेदों को धारण करे, वेदों को पढ़े, वेदों की शिक्षाओं को ग्रहण करे, सत्य सत्य को जाने, ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, जीव आत्मा क्या है, तो ये ठीक प्रकार से जाने। तो इसीलिए ऋषिचंद्र ने अपने सत्य प्रकाश ग्रंथ की है जो है रचना की। और ये एक प्रकाश पुंज का कार्य करता है, जिसको वास्तव में धर्म को समझना है, राष्ट्र को समझना है, राष्ट्र की जो पीड़ाएं हैं उनको समझना है, समाज के अंदर जो जितनी भी कुरीतियाँ फैली हैं उनको ठीक प्रकार से समझना है। तो उनको पहले वो मतांतरों को सबका उनके विषय में पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या उनके अंदर गलतियां हैं, क्या क्या उनके अंदर कमियां हैं, क्यों वो चले, तो तब जाकर एक मनुष्य ठीक प्रकार से उस ज्ञान को अर्जन करने के बाद में सत्य असत्य का निर्णय करना के योग्य बन सकता है। तो हम अपने विषय पर लौटेंगे। विषय हमारा जैन किस प्रकार से मुक्ति मानते हैं। तो ये सारा का सारा विवरण जो दिया गया है, ऋषिचंद्र लिखते हैं रत्नासार भाग संख्या 1 पृष्ठ संख्या 23 पर लिखा है कि महावीर तीर्थंकर गौतम जी से कहते हैं, यानी महावीर जो तीर्थंकर हुए हैं वो गौतम उनके शिष्य थे महावीर तीर्थंकर के। तो उनसे कहते हैं कि ऊर्ध्वलोक में एक सिद्धशिला स्थान है और स्वर्गपुरी के ऊपर 35 लाख योजन लंबी और उतनी ही पोली है तथा 8 योजन मोटी है, जैसे मोती का श्वेत हार व गोदुग्ध है उससे भी उजली है। तो यह महावीर स्वामी अपने गौतम शिष्य से बता रहे हैं कि भाई एक सिद्धशिला नाम का स्थान है, स्वर्गपुरी यानी जो पौराणिकों का स्वर्ग है उससे 35 लाख योजन ऊपर है और उतनी ही पोली तथा उतने ही मोटा योजन, एक 8 योजन मोटी है। अब 8 योजन लगा सकते हो कितना होगा, और 8 योजन उतना मोटी वो जैसी सिद्धशिला है, जैसे मोती का श्वेत यानी जैसे श्वेत रंग का मोती होता है और गौ का दूध होता है बिल्कुल श्वेत, उससे भी उजली ही पोली के समान प्रकाशमान और स्फटिक से भी निर्मल है। तो स्पष्ट लिखते हैं ये जो महावीर स्वामी ने लिखा है, वो महावीर स्वामी अपने शिष्य को वो बता रहे हैं कि वो बूझ रहे हैं कि भाई मुक्ति का जो स्थान है वो जैन मत के अनुसार वो कहाँ है। जैसे जैनी पौराणिका का तो स्वर्ग है, वो ईसाई लोग हैं उनका चौथा आसमान मानते हैं, मुसलमानों का 7वां आसमान है। इसी प्रकार से बहुत सारे पौराणिकों के अलग अलग स्थान पर मुक्ति मानी गई है। इसी प्रकार से सिद्धशिला नाम की एक जगह है जहाँ पर मुक्ति का स्थान बताया गया है जैनियों का। तो आगे लिखते ऋषि सरस्वती, सोने के समान प्रकाशमान और स्फटिक से भी निर्मल है, वह सिद्धशिला 14वें लोक की शिखा पर है। तो 14वां लोक है, जैसे ईसाइयों का 4था लोक है, मुसलमानों का 7वां लोक है, और ऐसी जो इनका जैनियों का है वह 14वां आसमान है। 14वें आसमान में इनकी जो सिद्धशिला है वो वहाँ पर है। तो आगे लिखते ऋषि सरस्वती, 14वें लोक की शिखा पर है, उस सिद्धशिला के ऊपर शिवपुर धाम। तो उस सिद्धशिला के ऊपर जो है शिवपुर धाम, उससे भी मुक्त पुरुष उधर रहते हैं। वहाँ जन्म मरण आदि का कोई दोष नहीं और आनंद करते रहते हैं, पुनः जन्म मरण में नहीं आते, सब कर्मों से छूट जाते हैं। ये जैनियों की मुक्ति का बताया गया है कि जैनी किस प्रकार से मानते हैं। सिद्धशिला स्थान है इनका जैनियों का, वहाँ पर स्वर्गपुरी के ऊपर है, 35 लाख योजन से उतनी ही पोली, उतनी मोटी 8 योजन मोटी है और गो दूध से भी और श्वेत मोती से भी उजली है। तो इस प्रकार के इनका एक स्थान, ये निश्चित स्थान मानते हैं। तो वहाँ पर जो है किसी की मृत्यु नहीं होती और ना कोई जो है मुक्ति में जाने के बाद में जो जन्म मरण दोबारा किसी का नहीं होता है, वो सदा के लिए वो मुक्त हो जाता है। इस प्रकार का ये मानते हैं इनकी मुक्ति। तो वास्तव में वैदिक सिद्धांत क्या कहता है मुक्ति का, ये मानते हैं कि जो एक जीवात्मा के द्वारा कर्म किया जाता है, ये मानते हैं सीमित कर्मों का असीमित फल मिल जाएगा ईश्वर के द्वारा। तो ऐसा विधान वैदिक मत के अंदर नहीं है। सीमित कर्मों का ईश्वर के द्वारा सीमित ही फल की व्यवस्था की गई है। अब ये नहीं है कि सीमित कर्म का तुम एक
अंदाज़ा भी लगा सकते हो जब तुम कहीं किसी के यहाँ पर नौकरी, व्यापार, धंधा आदि करने जाते हो किसी व्यक्ति के यहाँ, तो जितना तुम्हें समय मिला हुआ है, जितना समय तुमको मिला है उतना ही तुम कार्य करते हो और एक उसके द्वारा एक निश्चित आय यानी निश्चित वेतन बांध दिया जाता है कि भाई इतने समय का तुम जो यहाँ कार्य करोगे 400 रुपये मिलेंगे, 300 रुपये मिलेंगे, 500 रुपये मिलेंगे। इस प्रकार से वो अपना उस जो कार्य व्यक्ति के द्वारा किया जाता है उस व्यापारी के यहाँ पर, वो उसको उतना ही उसको फल यानी उसको फल के रूप में यानी धन उसको दे देता है। तो इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा जो है जब मनुष्य यानी जीवों को सृष्टि के अंदर भेजता है, तो जैसे जैसे कर्म सृष्टि के अंदर मनुष्य जन्म के अंदर किए जाते हैं, वैसे वैसे कर्मों का चुनाव परमपिता परमात्मा के जैसे जैसे उन्होंने कर्म कर लिए हैं उनका सारा डाटा परमपिता परमात्मा के पास में रहता है। कौन कौन से इनने कितने अच्छे कर्म किए, कितने गलत कर्म किए, कितने इनने जो हैं बहुत अच्छे ज़्यादा कर्म किए हैं, तो उनका डिवाइड जो है परमपिता परमात्मा अपने हिसाब से करता है कि अच्छे ज़्यादा कर्म के जो हैं अच्छे कर्म कितने हैं, इसके बुरे कर्म कितने, उसी के आधार पर जो है जन्म का चयन करता है। दोबारा से कोई जन्म उसको मिलता है दूसरी योनियों में। जैसे जैसे अब किसी ने ज़्यादा ही अच्छे कर्म कर लिए, ब्राह्मण प्रवृत्ति के कार्य कर लिए, जिसने जैसे किसी ने विद्या को पढ़ता था, विद्या पढ़ाता था, वेद पढ़ता था, वेद पढ़ाता था, वेदों का प्रचार प्रसार करता था, लोगों का धर्म के कार्य करता था, समाज की राष्ट्र की उन्नति करता था। तो इस प्रकार के जो धार्मिक कार्य हैं, यानी धार्मिक कार्य का मतलब ये नहीं है यहाँ पर पूजा पद्धति आदि, ये नहीं। धार्मिक कार्य वो परोपकार करना, लोगों की सेवा करना, उनको विद्या का ज्ञान देना, वेदों का प्रचार प्रसार करना, वास्तव में धर्म ये कहलाता है। लोगों की सहायता करना, हिंसा नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, मद यानी जो मद है यानी जो नशा आदि है उसको नहीं करना, व्यभिचार दुराचार नहीं करना, स्त्रियों के साथ में व्यभिचार आदि नहीं करना। इस प्रकार का जो त्याग है वो उसको इस प्रकार का जो त्याग करता है अपने जीवन में, वास्तव में उसको धार्मिक कहा जाता है। इस प्रकार के जो जिसके जीवन में ऐसे धार्मिक क्रियाएं होती है उसको मोक्ष भी मिल जाता है। कुछ थोड़ा त्रुटि अगर इस प्रकार की उन्होंने प्रयत्न भी करा लेकिन किसी प्रकार से वो कार्य इनको पूरा नहीं कर सका, तो उसको वास्तव में मानुष्य जन्म जो है वो भी मिल जाता है। लेकिन इनसे विरुद्ध जो कार्य करते हैं, दुराचार, व्यभिचार, दारू पीना, मांस खाना, लोगों को सताना, लोगों की हत्या करना, जीवों की हत्याएं करना, चोरी करना, डकैती करना, लोगों से हेरा फेरी करना, फिरौती आदि मांगना, इस प्रकार का कार्य करते हैं, तो अंधकार यानी नरक योनियों को प्राप्त होते हैं और वहाँ जाकर लाखों वर्षों तक जैसे जैसे हैं अपने नियम हैं उस योनियों के, वहाँ जाकर भैया अपने कर्मों को वहाँ पर भोगता है। और ऐसा नहीं है कि सीमित कर्मों का असीमित फल दे दिया जाए कि भाई अब जो है इन्होंने जो है मुक्ति होने के बाद जैसे अच्छे कर्म करे, मुक्ति में चला गया, तो मुक्ति में जाने के बाद वो वापस जो है सृष्टि के वापस वो मनुष्य जीवन में उसको जो है जन्म दोबारा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो 31 नील 10 खरब 40 अरब तक मुक्ति का समय है। इतना मुक्ति का समय वेदों के अंदर लिखा गया है। इतने समय तक मुक्ति का सुख जो है परमपिता परमात्मा के सानिध्य में जो है जीवात्मा भोगता है और वो कोई निश्चित स्थान कहीं पर नहीं है। जिस प्रकार का जो ये लोग जैनी लोग मानते हैं 14वां आसमान है इनका, 14वीं लोक है इनका, उसे मानते हैं बुद्ध यानी ये जो ईसाई लोग हैं चौथा आसमान मानते हैं, मुसलमान 7वां आसमान मानते हैं, पौराणिक लोग स्वर्ग कोई स्थान मानते हैं। इस तरीके का ऋषि दंत बताते हैं कि वेदों के अंदर इस प्रकार के कोई भी स्थान चयनित नहीं है। ये परमपिता परमात्मा का जो व्यवस्था है, पूरा का पूरा संसार जो तुम देख रहे हो, जहाँ तक तुम्हारी नज़र जा रही है, ये सारा का सारा संसार ऐसा है। मुक्ति का मैं तुमको ठीक प्रकार से तुमको बहुत अच्छे तरीके से बता दूं मुक्ति है क्या। मुक्ति का मतलब होता है छूटना, और छूटना कैसा होता है? दुखों से छूटने का नाम ही मुक्ति है। और दुखों का कारण क्या है? ये जन्म ही हमारा दुखों का कारण है। जब जन्म ही हमारा नहीं होगा तो दुख भी हमारे किसी प्रकार का दुख भी हमें नहीं सताएगा। तो इस जन्म मरण से ही छूट जाना, और कितने समय तक छूट जाना? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक। अब इतना तुम समय लगा सकते हो, इतने समय तक व्यक्ति जो है मुक्त रहेगा। वो जन्म मरण के चक्कर से बिल्कुल मुक्त हो जाएगा, उसका किसी प्रकार का किसी भी योनि में जन्म नहीं होगा। लेकिन वो मुक्त होकर जो है इस संसार के अंदर भ्रमण करेगा। इस पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड आपको दिख रहा है इसके अंदर भ्रमण करेगा, और भ्रमण करता रहेगा। वो पूरे के पूरा संसार को देखेगा, सृष्टि किस प्रकार से बनती है, सृष्टि किस प्रकार से चलती है, सृष्टि का निर्माण किस प्रकार से परमपिता परमात्मा करता है, फल किस प्रकार से लगते हैं वृक्षों पर, औषधियों में औषधीय गुण किस प्रकार से आते हैं, सूर्य के अंदर प्रकाश किस प्रकार से जो है प्रकाश देता है सूर्य, चंद्रमा किस प्रकार से शीतलता देता है, सारे के सारे नक्षत्र, ग्रह, तारे, मंडल जो हैं किस प्रकार से बनते हैं, ब्रह्मांड की जो पूरी की पूरी संरचना है किस प्रकार से होती है। और
संसार के अंदर जो मनुष्य हैं यानी सिर्फ जीव जंतु पशु पक्षी आदियाँ हैं, ये जितनी भी योनियाँ हैं संसार के अंदर किस प्रकार से अपना निर्वाह कर रही हैं, तो हस्तक्षेप उसको अधिकार नहीं दिया गया है, वो किसी को हस्तक्षेप नहीं करता है, जीवात्मा मुक्त रहता है, सारी की सारी व्यवस्था देखता है। संसार के अंदर जितना भी निर्माण तुम देख रहे हो वो सारा का सारा निर्माण होते हुए वो परमपिता परमात्मा के सानिध्य मुक्त आत्मा देखता है। वो हमारे आसपास ही मुक्त आत्मा ऐसे ही भ्रमण करती रहती हैं, इस स्थान से दूसरे स्थान पे, इस यानी पृथ्वी से चंद्रमा पे पहुंच जाती हैं, सूर्य में भी पहुंच जाती हैं, वो मुक्त रहती हैं क्योंकि उनका शरीर नहीं रहता है मुक्त आत्मा का। मुक्त आत्मा का शरीर न रहने के कारण उसको किसी प्रकार का दुख, शोक, राग, द्वेष, किसी भी प्रकार की शंका उसको नहीं होती है। जब 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक का उसका समय पूरा हो जाता है मुक्ति का, पुनः उसको एक साधारण मनुष्य के यानी कि साधारण मनुष्य के घर में उसको जन्म मिलता है। दोबारा से उसको पुरुषार्थ करना पड़ता है, दोबारा उसको कार्य करने पड़ते हैं, दोबारा से अच्छे अच्छे कार्य करने पड़ते हैं, तब जाकर उसको दोबारा मुक्ति मिलती है। लेकिन संसार का ये नियम है, परमपिता परमात्मा का नियम संसार का बनाया हुआ ये है कि ये संसार के जितने जैसे जैसे सीमित कर्म है उसका असीमित फल नहीं देता है परमपिता परमात्मा, सीमित कर्मों का सीमित ही फल मिलता है। ऐसा नहीं है कि भी एक बार किसी की मुक्ति हो गई वो सदा के लिए मुक्ति होगा, उसका जन्म नहीं होगा, ऐसे ही तो संसार ही बनना बंद हो जाएगा। और ऐसा भी मैं आपको बता दूं, जितने भी संसार के अंदर जीव हैं, जितने भी चाहे पशु हों पक्षी हों, ये जितने भी इनके अंदर पशु पक्षी कीट पतंग आदि जितनी भी इनके अंदर आत्माएं, ये सारी के सारी मुक्ति के सुख को भोग के आ चुकी हैं। और हम सारे के सारे जो आपके सामने मैं बैठा हूँ, मेरी आत्मा भी जो है मुक्ति का सुख भोग के आ चुकी है, आपके भी आत्मा मुक्ति का सुख भोग के आ चुकी है। लेकिन आपको ये ज्ञात नहीं है क्योंकि इस जो वैदिक शास्त्रों को नहीं पढ़ते, वैदिक शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, उनको ठीक प्रकार से ज्ञान की जो है ठीक प्रकार से उनको नॉलेज नहीं हो पाती है। इसलिए वो अपने आप को यही मानते हैं कि भाई हम जो है शरीर हैं और आत्मा हमारे शरीर के साथ में, जैसे बौद्ध लोग कहते हैं कि भाई शरीर के साथ में आत्मा उत्पन्न होती है, आत्मा उसी के साथ में नष्ट हो जाती है। जैन लोग कहते हैं कि भाई स्वयं ही वो जो आत्मा है वही भगवान बन जाते हैं, आत्मा ही भगवान बन जाती है जो है कैवल्य को प्राप्त कर कर। तो इस प्रकार की व्यवस्था ये वेद विरुद्ध व्यवस्था है, इस प्रकार की व्यवस्था जो है वेदों के अंदर नहीं है। इसीलिए ऋषिदंत ने क्या कहा था, भाई वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर तुम, वेदों के अंदर जो तुम्हें मिलेगा सत्य ज्ञान मिलेगा, और वो ज्ञान मिलेगा जो ईश्वर के द्वारा दिया गया है, किसी मनुष्य के द्वारा दिया हुआ ज्ञान नहीं है जो किसी प्रकार के उसके अंदर हजारों गलतियां तुमको मिल जाएं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा मुक्ति का जो समय है वो कितना है। तो सीमित कर्मों का सीमित ही फल परमपिता परमात्मा के द्वारा दिया जाता है। जब तक तुम वेदों के सानिध्य में नहीं आओगे, वेदों को नहीं पढ़ोगे, इन्हीं मत मतांतरों के चक्करों में फंसे रहोगे, तुम किसी भी मत मतांतर के, मैं आपसे कहता हूँ, जाकर तुम सृष्टि का जो है, सृष्टि किस प्रकार से बनी, सृष्टि किस प्रकार से चलती है, सृष्टि का चलाने वाला कौन है, तुम सब जाके वैदिक मत को छोड़कर सारे के मत मतांतरों में घूम लेना, उनसे पूछ लेना था भाई सृष्टि का समय कितना चल रहा है, ये कितनी कौन सी सृष्टि है, किस प्रकार से बनती है, इसका सिद्धांत क्या है सृष्टि का बनने का। कोई भी तुमको अगर बता दे तो तुम मान लेना कि उसके अंदर अच्छी बातें हैं। अगर तुमको ठीक प्रकार से वो इस प्रकार का ज्ञान दे दे तो तुम मान लेना कि भी इसके अंदर जो है अच्छी बातें हैं, और इसके अंदर जो बातें आई वो सारी वेद मत की हैं। अगर वो नहीं बता पाता है तो वो सारा का सारा अज्ञानता की, अंधकारता की ओर ले जाने वाला है, क्योंकि सृष्टि से ही सारा का सारा व्यवस्था चलती है, सृष्टि के निर्माण से ही सारी की सारी क्रियाएं शुरू होती हैं। वर्तमान की सृष्टि चल रही है 1,96,08,53,124वां वर्ष इस सृष्टि का चल रहा है, और इतनी ही सृष्टि अभी, इतना ही समय अभी सृष्टि का बचा हुआ है। लगभग 2 अरब होने को हैं, 4,32 करोड़ वर्ष तक ये सृष्टि चलती है, और 14 मन्वंतर होते हैं इसके अंदर, इतनी सृष्टि चलती है। तो 71 चतुर्युगी होती हैं, और इस प्रकार से एक जो यानी कि जो ये तुम्हारे युग हैं, द्वापर, सतयुग, त्रेता, कलयुग, ये सारे के सारे जो हैं ये काल गणना है सृष्टि की, इस प्रकार से बनाई गई है। लोगों को भ्रमित करने का कार्य करते हैं कि भाई कलयुग के अंदर ऐसे ऐसे घृणित कार्य होंगे। तो भाई साहब ये कार्य, घृणित कार्य सतयुग के अंदर भी होते थे, द्वापर के अंदर भी होते थे, त्रेता युग के भी अंदर होते थे। तो इससे समय का कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये तो मनुष्य की व्यवस्था है, मनुष्य अच्छा चाहे अच्छा करेगा कार्य, बुरा करना चाहे बुरा करेगा। ऐसे ऐसे बुरे व्यक्ति जो है त्रेता युग में भी थे, द्वापर में भी थे, सतयुग में भी थे। अगर भैया ऐसे ऐसे व्यक्ति ना होते, बेकार व्यक्ति ना होते, दूषित मानसिकता के व्यक्ति ना होते, तो भैया रामायण क्यों होती, महाभारत क्यों होती, सतयुग के अंदर जो सारा का सारा दृष्टांत देखने को मिलता है वो क्यों होता।
तो भाई साहब ये सारी की सारी कालों की गणनाएं हैं। इनसे मनुष्य का कोई भी लेना देना नहीं है कि ये मनुष्य के जीवन में कोई प्रभाव पड़ होएगा, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये तो सृष्टि की गणना चलती रहती है। मनुष्य जीवन का जो मनुष्य है वो कार्य करे, सही करे, गलत करे, उसका कोई लेना देना उससे नहीं है। तो आगे हम पढ़ते हैं ऋषिदंत किस प्रकार से बताते हैं। तो वास्तव में तुमको ये कोई बताएगा नहीं, कोई अच्छा, कोई जिसने थोड़ा बहुत ज्ञान किसी ने अर्जन कर लिया होगा अदर मतों के में, वैसे तो वो बता ही नहीं पाते हैं इस प्रकार से। काफ़ी लोगों से हमने बूझने की प्रयास किया है कि भाई सृष्टि का निर्माण जो है किस प्रकार से परमपिता परमात्मा करते हैं। सृष्टि जी कोई बनाता ही नहीं है, तो अपना आप चली हुई है। कोई कहता है अल्लाह ने बनाई है, कोई कहता है पैगंबर ने बनाई है, कोई कहता है यीशु मसीह ने बनाई है। तुम कहते हो, जैन लोग वाले कहते हो कि ये किसी ने नहीं बनाई। बौद्ध कहते हैं कि ये संसार जो है किसी ने नहीं बनाया, वो भी इस प्रकार से मानते हैं। तो सबका अलग अलग ही दृष्टांत निकल के आता है। तो वैदिक मत कहता है कि भाई ना तो ये हमारे महापुरुष यानी राम ने बनाई, ना कृष्ण ने बनाई, ना शिव ने बनाई, ना हनुमान ने बनाई। ये परमपिता परमात्मा निराकार ओम ईश्वर की कृपा से ये सृष्टि बनी है। वही इसका अधिपति है, वही इसको चलाता है, वही इसका पालन करता है। वही सब संपूर्ण सृष्टि के अंदर जितनी भी आत्माएं हैं उनका जो है जन्म देने वाला, कर्मों के आधार पर उनको जैसे जैसे कर्म उनका फलों का जो है देने वाला वही है। उसके सिवा कोई भी संसार को नहीं चला सकता है, नहीं बना सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। जो सृष्टि के अंदर परमपिता परमात्मा ने रॉ मटेरियल बना दिया है, उसी को लेकर उसका रूपांतरण कर सकता है थोड़ा कुछ जो है अपनी योग्यता अनुसार, लेकिन वास्तव में सृष्टि के नियमों में बदलाव नहीं कर सकता है। आगे चलते हैं अपने विषय पर। तो ऋषिदंत बताते हैं विचारना चाहिए कि जैसे अन्य मत में, तो जो वैष्णव मत को मानने वाले हैं वो मानते हैं कि विष्णु, हमारे जो बैकुंठ लोग हैं, वैष्णव मत को मानने वाले लोग हैं, वो अपनी मुक्ति मानते हैं वैकुंठ लोक में। आगे लिखते हैं ऋषिदंत सरस्वती के जो शैव मत को मानने वाले हैं वो अपनी मुक्ति मानते हैं कैलाश जो है पर्वत है, कैलाश पर्वत पर भी मुक्ति मानते हैं कि वहीं शिव का स्थान है, वहीं हमारी मुक्ति होगी, वही मोक्ष का स्थान है, इस प्रकार से मानते हैं। तो और जो मध्वाचार्य आदि हैं जो इस प्रकार से मानते हैं, वो गोलोक आदि मानते हैं कि भाई हमारे गोलोक में मुक्ति होगी, हम गोलोक को प्राप्त होंगे। गोलोक यानी कृष्ण के धाम को मानते हैं कि हम कृष्ण के धाम जाएंगे। जो गोलोक यानी जो गोसाई आदि लोग हैं सारे के सारे जो मानते हैं कि कहते हैं कि हम कृष्ण के अनुयायी हैं, कृष्ण ने हमको मुक्ति के लिए भेजा है। तो उसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं, वो जाके पढ़ लीजिएगा। तुम 77 का से 11वां समूला प्लेलिस्ट खोलोगे, उसमें जाके तुमको ये वीडियो मिल जाएगी गोलोक की लीला। तो उसमें स्पष्ट बताया गया है कि किस प्रकार से गोसाई लोग मथुरा के अंदर जो है लीला अपनी चलाते हैं। आगे लिखते हैं श्रीपुर यानी जो देवी यानी शाक्त संप्रदाय को मानने वाले, देवी भगवती की आराधना करने वाले हैं, वो मानते हैं कि श्रीपुर नाम की कोई जगह है, वहाँ पर मुक्ति उनकी होती है। तो ऋषिदंत लिखते हैं आदि पुराने चौथे जो पुरानी लोग हैं वो यहाँ पर अपनी मुक्ति मानते हैं। सभी जो पौराणिक मत है, बैकुंठ वाले हों, कैलाश वाले हों, गोलोक वाले हों और श्रीपुर वाले हों, ये सारे के सारे जैन जो तुम्हारे पौराणिक व्यक्ति हैं वो अपनी मुक्ति यहाँ अपनी मानते हैं। और ऋषि दयानंद लिखते हैं कि मुसलमान जो हैं वो 7वें आसमान पर अपनी मुक्ति मानते हैं, ईसाई 4थे आसमान पर अपनी मुक्ति मानते हैं। वैसे जैनियों के सिद्धशिला और शिवपुर भी है, क्योंकि जिसको जैनी लोग ऊंचा मानते हैं वही नीचा वालों की जो कि हमसे भूगोल के नीचे रहते हैं उसकी अपेक्षा से नीचा ऊंचा व्यवस्थित पदार्थ है। तो इन्होंने भी अपनी व्यवस्था बनाई जैनियों ने कि भाई अगर हम, क्योंकि जो स्वर्ग यानी पौराणिकों का स्वर्ग है, श्रीपुर है, गोलोक है, बैकुंठ है, इनसे ऊपर हमारा स्थान जो है होना चाहिए। इन्होंने भी अपनी इस प्रकार की मुक्ति का स्थान माना है। तो हम क्यों पीछे नहीं, हम भी इस प्रकार के मुक्ति का स्थान है, हम भी श्रीपुर आदि जाएं, हम भी जो है शिवपुर में अपनी मुक्ति का स्थान जो है 14वें लोक में मनाएंगे। इस प्रकार का इन्होंने भी दृष्टांत अपने चलाया। तो ऋषिदंत लिखते हैं कि भाई इन्होंने भी जो है मुक्ति का समय इसी प्रकार। तो ये सारी के सारी व्यवस्था ईश्वर के नियम के विरुद्ध है, ऐसा नहीं है। जीव स्वतंत्र हो जाता है, जीव किसी के बंदे में नहीं है, लेकिन ये मुक्ति भी मानते हैं। और मुक्ति के साथ में देखा जाए तो वास्तव में ये मुक्ति नहीं है, एक बंद ही है कि भाई एक निजी स्थान पर ही तुम्हारी मुक्ति है। निजी स्थान तुमने कोई चिन्हित कर रखा है, सिद्धपुर शिला यानी शिवपुर जो है 14वें लोक में तुम्हारी है, वहाँ पर ही तुम रहोगे। उससे अगर तुम अलग कहीं चले जाओगे तो तुम मुक्त नहीं होगे। तो इस प्रकार के जो कपोल कल्पित घटनाएं, इन सभी पौराणिकों की भी ऋषिदंत ने खंडन किया, जैनियों का भी, बौद्धों का भी, और जो मुसलमान हैं उनका भी खंडन किया। भाई चौथा आसमान कोई नहीं होता, एक ही आकाश होता है। यही सब जगह आकाश है जिसमें मैं अपने हाथ की गति कर रहा हूँ। यही आकाश है जो निर्यात तुमको दिख रहा है, जिसमें हम गति करते हैं।
संसार के अंदर व्यवहार करते हैं, वास्तव में यही आकाश है। इसके अलावा कोई भी निजी स्थान, कोई भी 14वां 13वां 15वां चौथा 7वां कोई भी स्थान नहीं है। ये आकाश नहीं है, आकाश एक ही है ब्रह्मांड के अंदर, यही सर्वव्यापक है। और इस सर्वव्यापक आकाश के तरीके परमपिता परमात्मा भी सर्वव्यापक है। जहाँ जहाँ तक तुम नज़र मारते हो अपनी, जहाँ जहाँ तक तुम्हारी नज़र जाती है, वहाँ वहाँ तक परमपिता परमात्मा का सानिध्य है। परमपिता परमात्मा सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है। वो सब जो मनों के अंदर तुम अपने निर्णय करते हो, जो लोग ये मानते हैं कि भाई हमने तो, जो गलत बात हमारे मन के अंदर भी आती है, मन को जानने वाला परमपिता परमात्मा आपके मनों की बात को भी जानता है, हमारी मन की बात तक को जान लेता है। अगर हम मन में कोई भी निश्चय करते हैं, कोई भी वाक्य हम अपने मन के अंदर लेके आते हैं, उसको तुरंत परमपिता परमात्मा को पता चल जाता है कि भाई ये वाक्य इसने जो है दोहराया है, और उसको एकदम वो कर्म बन जाता है। जो हम मन के अंदर कोई भी हमने विचार किया, वो तुरंत कर्म के अंदर आ जाता है। एक कर्म होता है जो मन के द्वारा किया जाता है, एक शरीर के द्वारा किया जाता है। ये पहले मन से कार्य शुरू होता है, मन से विचार आता है, फिर हाथों से यानी हम अपने शरीर से कार्य करते हैं। तो इस प्रकार के विचारों को, इस प्रकार की बातों को परमपिता परमात्मा जानता है हमारी। तो ऋषि दंत लिखते हैं कि भाई ऐसे सारे के सारे ये स्थान निजी कोई नहीं होता है। परमपिता परमात्मा के सानिध्य में संपूर्ण संसार ही के अंदर भ्रमण करती है जीवात्मा, उसको कोई भी रोक टोक नहीं होती है। लेकिन उसको एक ये नहीं है, उसको जन्म यानी कि वो किसको बाधित नहीं कर सकता है। जीवात्मा किसी को जाकर किसी के अंदर, मुक्त आत्मा जो है किसी को सहायता नहीं कर सकता, ना किसी को सता सकता है, ना किसी को डरा सकता है, ना धमका सकता है, किसी प्रकार की सहायता नहीं करता है। क्योंकि उसका समाज से जो मनुष्य यानी कि जो योनियाँ हैं, यानी जितने भी मनुष्य हैं, यानी जीव जंतु पशु पक्षी आदि हैं, उसका संसार से कोई भी कनेक्शन जो है नहीं होता, वो कट जाता है उससे, वो बिल्कुल अलग हो जाता है। क्योंकि इस नियम से वो स्वतंत्र हो जाता है, स्वतंत्र जो है वो परतंत्रता में नहीं रहता है। इस नियम के वो स्वतंत्र हो जाता है जीवात्मा, और स्वतंत्र होने के कारण वो सब जगह भ्रमण करता रहता है। और भ्रमण करता है 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक, इतने समय तक जो है वो मुक्त रहता है, मज़े से आनंद भोगता है, और सारा का सारा आनंद मज़े से रहता है। ना दुख होता है, ना शोक होता है, ना जन्म होता है, ना किसी प्रकार के रोग, ना शंका, ना कोई भी उसको कुछ नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं। संसार किस प्रकार चल रहा है, चलाने वाला परमपिता परमात्मा वो अपनी मस्ती में रहता है। जीवात्मा ईश्वर भी अपनी मस्ती में रहता है। संसार के अंदर जो हो रहा है वो संसार के ऊपर ही छोड़ रखा है परमपिता परमात्मा ने। बस उसका तो कर्मफल सिद्धांत उसने बना रखा है। तुम चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, मैं तो भैया योनियों का निर्माण मैंने कर रखा है, वहाँ वहाँ तुमको भेज दूंगा, जैसे जैसे कार्य करके आओगे, मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो जीव मुक्त आत्मा है उन पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आगे लिखते हैं ऋषिधन सरस्वती। अब एक और विषय इनके विषय में चलता है कि अब जो महावीर स्वामी हुए उनके जन्म के समय घटना इसके अंदर लिखे हुए, ऋषि अंदर लिखे विवेक सार पृष्ठ संख्या 78 पे जो लिखी हुई है कि 1,60,00,000 कलशों से महावीर को जन्म के समय स्नान किया गया था। अब भाई साहब 1,67,00,000 कलश, उनसे स्नान पानी भर के एक छोटा सा नवजात बच्चा है, उसको 1,67,00,000 भाई साहब उस पानी से उसको नहलाएंगे, उसकी मृत्यु हो जाएगी, और किस प्रकार से उसको अनेकों प्रकार के रोग हो जाएंगे, और उसका जो है मृत्यु उसकी हो जाएगी। यार इतने छोटे बच्चे को आप अंदाज़ा लगा सकते हो किस प्रकार से 1,67,00,000 कलश मामूली बात नहीं है, और किस प्रकार से कितना पानी उस समय चाहिए, और कितनी मेहनत उस कलशों को भरने के लिए की जाती होगी। तो ये असंभव बातें सारी की सारी इनके ग्रंथों के अंदर लिखी हैं, ऐसा नहीं है। और एक चीज़ और लिखी है इनके ग्रंथों के अंदर, तो 16,77,72,16,77,72,16,00,000 इतने इंद्र वहाँ पर जब इनका जन्म हुआ था, इतने इंद्र वहाँ पर आए थे। 16,77,72,16,77,72,16,00,000 इतने इंद्र वहाँ पर आए थे, और इतनी इंद्राणी उनके स्वरूप आए थे। तो ऋषिधर लिखते हैं भाई साहब इतना देखकर राजा आश्चर्य में हो गया कि इतने इंद्रियों को कहाँ, हम इतने इंद्र और इंद्राणियों को कहाँ पर इनको बैठा है, और कितना स्थान इनको चाहिए। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो किस प्रकार की गपोल कल्पना इनके अंदर लिखी हुए हैं। और जिनको शंका है तो भैया विवेक सार नाम की जो पुस्तक है उसको जाकर देख लीजिए, प्रकरण रत्नाकर को देख लीजिए, उसमें सारा का सारा दृष्टांत लिखा हुआ है, वहाँ पर तुमको देखने को मिल जाएगा। तो आगे ऋषि दंत लिखते हैं, विचारना चाहिए कि इंद्र और इंद्राणियों के खड़े रहने के लिए भी ऐसे ऐसे कितने ही भूगोल चाहिए। श्रद्धा इंद्रीकृत आत्म निंदा भावना पृष्ठ
तो श्राद्ध दिन कृत आत्मनिंदा भावना पृष्ठ संख्या 31 में लिखा है कि बावड़ी और कुआं तालाब ना बनवाना चाहिए। अब ये कहते हैं कि जो बावड़ी यानी जो बावड़ी होते हैं, जो कुएं होते हैं, तालाब होते हैं जिनके अंदर जल को संचित किया जाता है अपने जीवन को चलाने के लिए, उनका निर्माण नहीं करना चाहिए, उनका किसी प्रकार से नहीं बनाना चाहिए। तो आगे लिखते हैं ऋषि दंत सरस्वती, भला जो सब कोई जैन मत हो जाए और कुआं तालाब बावड़ी आदि कोई ना बनावे तो सब लोग जल कहाँ से पिएंगे। तो ऋषि दंत स्पष्ट बताते हैं कि भैया अगर कुआं ना खोदा जाए, पानी की व्यवस्था नहीं की जाए, बावड़ी आदि ना बनाए जाए, तो भाई साहब ये मनुष्य जीवन, ये मानव जीवन और ये पशु पक्षियों का जीवन जो है किस प्रकार से चलेगा। इनको जलों की मुहैया अगर इस प्रकार से ना हो, तालाब आदि ना खोदे जाएँ। बहुत से ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर जीव जंतुओं को भी पानी मुहैया नहीं होता, उनको बहुत बहुत दूर जाकर यात्रा कर कर अपना पानी पीना पड़ता है। अब तो बहुत अच्छी व्यवस्था सरकार के द्वारा चला दी गई है, जो है जीव जंतुओं के लिए तालाब आदि जंगलों के अंदर बना दिए गए हैं, उनको पानी की व्यवस्था कर दी गई है जहाँ पर बरसात का पानी स्टोर हो जाता है। पहले इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं होती थी, पशु पक्षियों को बहुत दूर तक जो है सफ़र करना पड़ता था, मनुष्यों को भी सफ़र करके जाना, पानी इकट्ठा करके बहुत बहुत दूर से लाना पड़ता था। तो अगर भाई साहब ये सारी की सारी व्यवस्था ना हो तो पूरा का पूरा जो जीव है वो यानी जीव आत्मा है वो संसार के अंदर जितने पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, मनुष्य है, वो भाई साहब बगैर पानी के जीवन संभव ही नहीं है इस ब्रह्मांड में। तो इसलिए अगर मनुष्य अगर हमको शरीर के अंदर हैं, तब जब हम शरीर के अंदर हमारी जीवात्मा है तो उसको पानी की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है, क्योंकि हमारा शरीर जो है पंच महाभूतों से बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, ये पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर है। एक भी इसके अंदर जिसकी भी कमी होती है तो हमारा शरीर रोगी हो जाना प्रारंभ हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि हमारा 75% हमारा शरीर जो है वो जल से बना हुआ है, इसलिए जल सबसे आवश्यक है। एक बार को भोजन हमारे शरीर को ना मिले तो मनुष्य अपने सहन कर लेगा, लेकिन जल ना मिले तो व्याकुल हो उठता है और प्राण अपने गले में आ फंसते हैं कि भाई अब मेरी मृत्यु, अब मेरी मृत्यु। इस प्रकार से प्राणांत होने का समय निकट दिखता है व्यक्ति को पानी ना मिले तो। आगे लिखते हैं ऋषि दंत सरस्वती, तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई, क्योंकि जैसे क्षुद्र और ये कहते हैं कि तालाब आदि बनवाने में जीव पड़ते हैं, उससे बनवाने वाले को पाप लगता है, इसलिए जैनी लोग इस काम को नहीं करते। तो ये बताते हैं कि भाई तालाब आदि खोदने से जो है जीवों की मृत्यु हो जाती है, जीवों की हत्या हो जाती है, इसलिए पानी नहीं पीना चाहिए। अब ऋषि दंत लिखते हैं तालाब आदि बनवाने में जीव जो हैं पढ़ते हैं, ये स्पष्ट लिखते हैं कि भाई इन्होंने स्पष्ट खंडन कर दिया है कि ऋषि दंत ने कि भाई तुम्हारा ये सारा का सारा मत जो है ठीक नहीं है, जो तुम कहते हो कि तालाब आदि खुदवाने से जो जीवों की हत्या होती है। और भाई साहब अब अगर पानी तालाब आदि ना खोदा जाए तो तुम कहाँ से पानी पीते हो। तुम्हारे जहाँ पर जैन तीर्थ हैं, जहाँ जैनों के मंदिर हैं, जैनों के आश्रम है, घर हैं, वहाँ पर भाई साहब पानी की अच्छी व्यवस्था है, तो क्यों उनके अंदर भी तो जीव होते होंगे, क्यों तुम पानी को पीना नहीं छोड़ते थे। जीवे पानी के अंदर भी तो अनेकों जीव होते हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म जीव होते हैं उसके अंदर। तो आगे लिखते हैं ऋषि दंत सरस्वती, तुम्हारी बुद्धि नष्ट क्यों न हो गई, क्योंकि जैसे क्षुद्र क्षुद्र जीवों के मरने से पाप गिनते हो, बड़े बड़े गाय आदि पशु, मनुष्य आदि प्राणियों के जल पीने आदि से महापुण्य होगा, उसको क्यों नहीं गिनते। तो ऋषि दंत स्पष्ट लिखते हैं कि भाई जैसे जैसे तुम मानते हो कि इनके मारने से जो है इनके खोदने से जो है जीव जंतुओं की हत्या हो जाएगी, तो लाखों गुना कहीं ना कहीं उनको पुण्य मिलेगा। पशु पानी पिएंगे वहाँ उस बावड़ी से, पक्षी पानी पिएंगे, जीव जंतु कीट पतंग सभी वहाँ पर जो है पानी पिएंगे। उसको तो तुम बताते नहीं हो, लेकिन पापों की तुम बताते हो कि पाप लगते हैं, इस प्रकार के दृष्टांत तुम्हारे द्वारा बताए गए। तो ये सारा का सारा दृष्टांत जो है तुम्हारा खंडनीय है, तुम इस प्रकार की मूर्खता की बातें तुम्हारे ग्रंथों के अंदर लिखी हुई है। आगे तत्व विवेक नाम की पुस्तक है, उसका उदाहरण ऋषि दंत ने दिया है। पृष्ठ संख्या 116 पर 196 पर लिखा, इस नगरी में एक नंद मणिक सेठ से बावड़ी बनवाई। तो एक उदाहरण देते हैं कि भाई एक नगर में जो है नंद मणिकार सेठ नाम का एक व्यक्ति था, उसने बावड़ी बनवाई, उससे धर्म भ्रष्ट होकर 16 महारोग हुए। उसको बावड़ी बनवाने के कारण उसको 16 महारोग हुए, और 16 महारोग होने के कारण मर के उसी बावड़ी में मेंढक बना। तो स्पष्ट कहते हैं उन्हें बना करते हुए जैनों के बातों का नहीं माना, और सेठ मणिक जो नंद मणिक नाम का सेठ था, वो मरने के बाद जो है उसी कुएं में जो है उस बावड़े में मेंढक बनकर जो है महारोग उसने भोगे। इस प्रकार से लिखा है, मेंढक हुआ। महावीर के दर्शन से उसको यानी महावीर के जब उसने दर्शन कर लिया, यानी जैन जो तीर्थंकर हुए हैं महावीर स्वामी, उनका जब उसने स्मरण किया, स्मरण करने के बाद में जो है महावीर कहते हैं कि मेरा अपना आना सुन कर वह पूर्व जन्म के धर्माचार्य जान वंदना को आने लगा।
तो इस प्रकार से लिखते हैं, ऋषिधन सरस्वती बताते कि भाई जाति स्मरण, उसने जो है महावीर स्वामी का ध्यान किया, ध्यान आदि करने लगा। अब कोई व्यक्ति जो है मेंढक बना हुआ है, अब तुम लगा सकते हो किस प्रकार से जो है इन्होंने अलग ही पॉपुलर के अंदर लिखे हुए, समझ में कुछ आ नहीं रहा है इनका क्या 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 इनके अंदर लिखा हुआ है। ऋषि दंत लिखते हैं कि भाई जाति स्मरण हो गया। महावीर कहते हैं कि मेरा आना सुनकर वह पूर्व जन्म के धर्माचार्य जान वंदना को आने लगा। मार्ग में श्रेविक के घोड़े की टाप से मरकर शुभ ध्यान के योग से दर्दनाक नामक महाधृतक देवता हुआ। तो एक और उदाहरण दिया है इन्होंने, एक श्रेणिक जो है मार्ग यानी श्रेणिक घोड़े की टाप से मरकर शुभ ध्यान के योग से दर्दनाक नामक महारिदक देवता हुआ। तो दर्दनाक कोई नाम का महारिदक देवता था, तो वो घोड़े की टाप से जो है मर गया था, और मरने के बाद में जो है अविज्ञान से मुझको यह आया, जान वंदना पूर्वक श्रद्धा दिखाई। तो इस प्रकार से लिखा है कि वो घोड़े के टाप से मर गया था और उसने दोबारा उसको जन्म मिला, और जन्म मिलने के कारण महावीर स्वामी ने उस पर कृपा की और वह मुक्त हो गया। इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब ऋषि दंड लिखते हैं, इत्यादि विद्या विरुद्ध असंभव मिथ्या बातें कहने वाले महावीर को सर्वोत्तम मानना महाभ्रांति की बात है। श्रद्धा नित्य कृत पृष्ठ 16, श्रद्धा दीनकृत नाम की पुस्तक है, उसके पृष्ठ संख्या 16 में लिखा है कि मृत वस्त्र साधु ले लेवे। मृतक के वस्त्र जो मृतक वस्त्र साधु ले लेवे। देखिए इनके साधु भी महाब्राह्मण के समान हो गए। वस्त्र तो साधु लेवे, परंतु मृतक के आभूषण कौन लेवे? बहुमूल्य होने से घर में रख लेते होंगे, तो आप कौन हुए? तो ऋषिदत्त स्पष्ट लिखते हैं कि भाई ये कहते हैं कि भाई साधु यानी जो मृतक के वस्त्र तो साधु ले लेवे, और उसने जो मृतक है उसके सोने चांदी जो उसने पहन रखा है अथार संपत्ति जो है वो साधु को ना दी जावे, वो घर परिवार में रख ले, जैन साधु इसका भोग करें। अब भैया यहाँ की कहा इन्होंने भी अपने पौराणिक व्यक्तियों के तरियों ही अपना इनका भी पाखंड है, ये पौराणिकों से कम नहीं है। वही गपोड़ लीला इनके ग्रंथों के अंदर भरी पड़ी है, और पौराणिकों में जो गपोड़ लीला आई है वो सारी की सारी इन्हीं के पास से आई हैं, वो कहीं से दूर से नहीं। सारी की सारी जो पूजा अर्चना इनके अंदर चलती थी, चाहे वो मूर्ति पूजा हो कुछ भी हो, सारे के सारे इन्हीं के अंदर से चली है वो। तो ऋषिदंत स्पष्ट लिखते हैं भाई इनके जो है सारे के सारे ग्रंथों में सारी की सारी मिथ्या बातें लिखी हुई हैं। अब आगे लिखते हैं, मृतक के आभूषण कौन लेवे, बहुल्य होने से घर में रख लेते होंगे। आगे लिखते हैं, ऋषिधन सरस्वती रत्नसार नाम की पुस्तक के पृष्ठ संख्या 105 में भूंजने काटने पीसने अन्न पकाने आदि में पाप होता है। तो ये लिखते हैं कि भाई भूंजने काटने आदि जो पकाने में भोजन आदि पकाने में भी पाप होता है। समीक्षा, अब देखिए इनकी विद्याहीनता की बातें। भला ये कर्म न किए जाए तो मनुष्य आदि प्राणी कैसे जी सकेंगे, और जैनी लोग भी पीड़ित होकर मर जाएंगे। तो स्पष्ट लिखते हैं ऋषिधर सरस्वती, अगर भैया भोजन बनाने के लिए सब्जियों को काटा ना जाए, उनको भूंजा ना जाए, उनको पकाया ना जाए, उनको इस प्रकार से जो है अन्न आदि को ठीक प्रकार से उसको पकाया ना जाए, तो भाई साहब मानव का जीवन किस प्रकार से चलेगा, तुम्हारा जीवन किस प्रकार से चलेगा। ये बे पैर शेर बुद्धि की बातें तुमने लिख रखी हैं इस प्रकार। तो भैया जीवन चलाने के लिए जो है भोजन की बहुत ही ज़रूरी आवश्यकता है हमारे। जब तक हमारी शरीर को भोजन नहीं मिलेगा ना तो हम कार्य कर पाएंगे, ना जी पाएंगे, ना चल पाएंगे, ना कुछ भी कार्य हमारा शरीर नहीं कर सकता है। भोजन के जब हमारे शरीर के अंदर भोजन जाता है उससे ऊर्जा हमको मिलती है, ऊर्जा मिलने के कारण हम सारे के सारे कार्य जो है संसार के अंदर करते हैं। तो भोजन बहुत ही आवश्यक है। और काटना भूंजना बिगर भैया कच्चा तो फिर तुमको जीव जंतुओं के उसमें ही जाना पड़ेगा, वहीं पर काटने पीटना नहीं होता है, वो जैसा मिल जाए वैसा ही खाते हैं। अगर भाई साहब मनुष्य के शरीर में रहना है तो सारी सारी व्यवस्थाओं से चलना पड़ेगा, नियम के आधार पर चलना पड़ेगा। कुछ ऐसी ऐसी चीज़ भी होती हैं जैसे फल होते हैं, फलों को हम यूँ ही खा लेते हैं, उसमें कोई पकाने की कोई हमको वही नहीं होती है कि भाई हमको आँच में भूंजना है, तलना है, कुछ करना है। तो ये सारी की सारी जो है व्यवस्था परमपिता परमात्मा ने कुछ औषधियों की, कुछ वनस्पतियों की, कुछ भोजन की ऐसी व्यवस्था की है भी हम उसको ऐसा ही खा सकते हैं। कुछ की व्यवस्था ऐसी की भी हम उसको पका कर, काट कर, भूंज कर, तल कर, रांध कर ही खा सकते हैं। तो ऐसी भी व्यवस्था है। अब आगे लिखते हैं, एक और इन्होंने गप इसके अंदर लिखा हुआ है ऋषिदत्त स्पष्ट उसका विवरण जो दिया है। अब देखिए कि विद्याहीनता अब ये कहते हैं कि बगीचा आदि लगाने से जो है लक्ष्य पाप माली को लगता है कि जो बगीचा आदि लगाते हैं। रत्नसार नाम की पृष्ठ जो पुस्तक है उसके पृष्ठ संख्या 104 में लिखा है कि बगीचा लगाने से एक लक्ष्य पाप माली को लगता है। तो जो माली है जो वृक्ष लगाता है, वृक्ष लगाने वाले को जो है माली को जो है पाप लगता है, क्यों वो पेड़ लगाता है, इस प्रकार से बगीचे लगाता है। और आगे इसी तरह के जो माली को लक्ष्य पाप लगता है
तो अनेक जीव पत्र फल फूल और छाया से आनंदित होते हैं, तो करोड़ों गुण पुण्य भी होता ही है। इस पर कुछ ध्यान भी ना दिया, ये कितना अंधेर है। तो ऋषि अंदर लिखते हैं कि भाई वेद विरुद्ध बातें तुम्हारी सारे के सारे ग्रंथों के अंदर लिखे हैं, पक्षपात की बातें लिखी हुई हैं। तुमको ये तो दिख गया कि बाली ने वृक्ष लगा दिया, अनेकों प्रकार के वृक्ष लगा दिए, उसको लक्ष्य पाप लगेगा, लेकिन उस वृक्ष से कितना हमको पुण्य मिलेगा, हमको छाया मिलेगी, फल मिलेंगे, औषधि मिलेगी, लकड़ियाँ मिलेंगी, तो कितनी सारी हमको सामग्रियाँ उससे प्राप्त होंगी। हमारा जीवन किस प्रकार से सुख में उस वृक्ष से होगा, हमारे जीवन को सुख में उससे जो है अनेकों प्रकार के जो है लाभ हमको वृक्षों से मिलेंगे, उसको तो तुम नहीं बताते। लेकिन तुम अंधेर नगरी में पड़े हुए इस प्रकार की गपोड़ लीला की बातें तुम लिखते हो, पक्षपात की बातें तुम लिखते हो। आगे ऋषिचंद्र लिखते हैं, अब एक और उदाहरण आया है, ऋषिचंद्र ने लिखा है तत्व विवेक नाम पुस्तक से, पृष्ठ संख्या 202 पे लिखा है, एक दिन लब्धि साधु भूल से वेश्या के घर में चला गया, तो उस लब्धि साधु ने 12.5 लाख सरपी वर्षा उसके घर में रख कर दी। तो एक जो है लब्धि साधु था, लब्धि नाम का साधु वेश्या के घर में चला जाता है और भैया चाहकर जो है धर्म से भिक्षा मांगी। वेश्या बोले कि यहाँ धर्म का काम नहीं किंतु अर्थ का काम है। तो उसने भिक्षा मांगी, उसने कहा यहाँ धर्म का काम नहीं है, भिक्षा नहीं है, यहाँ जो है अर्थ का काम है। तो वो स्पष्ट बताते हैं कि उसने जो है 12.5 उस लब्धि साधु ने 12.5 लाख सरपी वर्षा उसके घर में कर दी। वेश्या के घर में जो है 12 लाख असरपियों की वर्षा उसके घर में कर दी। अब देखो भैया 12.5 लाख की असरपियाँ उसके घर में वर्षा कर दी, कितनी धनवान कितनी हो गई होगी, उसने वेश्या गमन कर दी भी छोड़ दी होगी, उसको कितना अच्छा पुण्य उसको मिला होगा। इस बात को सत्य बिना नष्ट बुद्धि पुरुष के कौन मानेगा। ऋषिदान स्पष्ट खंडन करते कि भाई ये कोई मंद बुद्धि व्यक्ति ही तुम्हारी बात को मान सकता है कि 12.5 लाख असरपियों की वर्षा कर सकते हो। हमारे भारतवर्ष के अंदर इतनी अब वर्तमान में देखा जाए तो इतनी धन की कमी है, लोग मारा मारी धन के कारण है, लोग जो है धन के कारण अपने जीवन को ही भूल चुके हैं, जीवन किस प्रकार से जिया जाए, धर्म क्या है अधर्म क्या है, अधर्म भी से भी नहीं चूकते लोग धन को कमाने के लिए। अगर भैया ऐसी व्यवस्था जैन साधुओं के अंदर है और जैन साधु जो हैं इस प्रकार का कार्य करते हैं, वर्षा जो है स्वर्ण मुद्राओं को यानी कि 12 लाख असरपियाँ बरसवाते, तो भैया ऐसे ऐसे साधुओं की तो बहुत आवश्यकता है संसार के अंदर। ऐसे जाकर भैया बहुत सारी बरसात करवाएं, दुनिया की गरीबी दूर उससे हो सकती है। वेश्यागमन आदि जो संसार के अंदर दुराचार व्यवचार मांस आदि की दुकान, दुनिया भर की मदिरा आदि की दुकान खुली हुई है, वो सारी की सारी बंद हो जाएंगी, सब धनवान हो जाएंगे, सब विद्वान हो जाएंगे, इस प्रकार से सब राजा हो जाएंगे। तो ऋषि स्पष्ट करते हैं बे फिर शेर पैर की बुद्धि की बातें हैं, ये सत्य बात नहीं है। आगे लिखते ऋषि सरस्वती, रत्नसार भाग संख्या 1 पृष्ठ संख्या जो है 67 में लिखा है कि एक पाषाण की मूर्ति घोड़े पर चढ़ी हुई, उसका जहाँ स्मरण करें वह उपस्थित होकर रक्षा करती है। तो ऐसा मानते हैं जैनी लोगों का कहना ये है कि पाषाण की मूर्ति घोड़े पर चढ़कर जो है उसका स्मरण करते हैं तो वो अपनी रक्षा करने के लिए वहाँ जाती है, हमारी रक्षा करती है। तो आगे लिखते ऋषि सरस्वती समीक्षा करते हैं, कहो जैनी जी आजकल तुम्हारे यहाँ चोरी डाका आदि और शत्रु से भय होता ही है, तो तुम उसका स्मरण करके अपनी रक्षा क्यों नहीं करा लेते हो? क्यों जहाँ तहाँ पुलिस आदि राजाओं के स्थानों पर जाते हो, अपनी रक्षा के लिए मारे मारे फिरते हो। अब इनके साधुओं के लक्षण तो ऋषिनंद स्पष्ट लिखते हैं कि भाई तुम क्यों अपनी रक्षा क्यों नहीं कर लेते, जब तुम इस प्रकार के दृष्टांत देते हो। मूर्ति जो है घोड़े पर चढ़ के आती है, जैन साधु है, जैन सन्यासी या जैन परंपरा को मानने वाले लोग हैं, अगर संकट में होते हैं उनकी रक्षा करती है। तो भाई साहब तुम्हारे घर परिवार आदि में चोरी डकैती दुनिया भर का कुछ भी चोर लूट लेते हैं, ठग लेते हैं, अनेकों प्रकार के दुराचार व्यवचार करके भग जाते हैं, उनको क्यों तुम उनके दंड देने के लिए राजा के पास जाते हो, क्यों न्यायालय के पास जाते हो, क्यों पुलिस की रक्षा तुम मांगते हो। ये सारी की सारी मिथ्या बातें इनके अंदर लिखी और ऋषि खंडन करते हैं। अब जितने भी लोग जो हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस सत्य बातें जो हैं ये सारी की सारी हम आपको बता रहे हैं, सारी की सारी ग्रंथों के अंदर से, इन्हीं के ग्रंथों के अंदर से ये बातें ली गई हैं। ऋषि दंत ने अपने घर से ये बातें नहीं लिखी, अपने पास से कोई बातें नहीं लिखी हैं। ऋषि दंत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनकी जो बातें हैं वो इनकी जो गलत बातें इनके अंदर लिखी हुई हैं उसका खंडन ऋषि दंत ने किया, सत्य बातें इनके अंदर लिखी है, ऋषि दंत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका विरोध करे ऋषि दंत सरस्वती का। ऐसा मानसिकता ऋषि दंत की नहीं थी कि भाई इनके अंदर सत्य बातें तब भी इनका खंडन किया जाए। ऋषि दयानंद ने ऐसा कार्य अपने जीवन के अंदर कभी भी नहीं किया।
कि भाई लोग ये आक्षेप लगाते, ऋषिचंद्र खंडन करते रहते। ऋषिचंद्र गलत का खंडन करते हैं, सही का खंडन नहीं करते, सही का मंडन करते हैं। जैनियों के अंदर जो अच्छे भोजन की व्यवस्था है कि भाई वो मांसाहार नहीं चुनते, शाकाहार को अपनाते हैं, शुद्ध शाकाहार को अपनाते हैं, तो बड़ी प्रशंसा ऋषिचंद्र ने कि भाई ऐसा अच्छा भोजन वो करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो ऋषिचंद्र भाई बढ़ाई भी करते हैं जैन धर्म की, ऐसा नहीं है उन्होंने बुराई बुराई लिख के, भाई जो इनके अंदर बुराई थी उसका खंडन ऋषिचंद्र ने किया है। अब साधुओं के विषय में लिखा है ऋषिचंद्र सरस्वती ने, जैन जैन के साधु लक्षण जिंद दत्त सूरी ने ये श्लोक से कहे हैं। तो जिंददत्त सूरी नाम के व्यक्ति हुए हैं। सरजरोहण, चमड़ी रखना और भिक्षा मांग के खाना, सिर के बाल लुंचित कर देना, श्वेत वस्त्र धारण करना, क्षमा युक्त रहना, किसी का संग न करना, ऐसे लक्षण युक्त जैनियों के श्वेतांबर, जिनको जाति कहते हैं, जति कहते हैं। तो श्वेतांबरों के जो हैं वो बताए हैं ऋषि धन सरस्वती। श्वेतांबर कैसे, जो श्वेतांबर यानी सफ़ेद वस्त्रों को जो धारण करते हैं वो कैसे होते हैं, यानी कि चमड़ी रखना, एक चमड़ी रखते हैं वो अपने सकेड़ते रहते हैं, इस प्रकार से वो पंखों की होती है। चमड़ी रखना और भिक्षा मांग के खाना, तो भिक्षा मांग के खाते हैं। सिर के बाल जो है लुंचित करते हैं, इस प्रकार से उखाड़ा जाता है। जब इनकी दीक्षा जैनियों की तुम देखोगे तो इस प्रकार का केस लोचन उसको बोला जाता है, केस नोचे जाते हैं, या तो गुरु के द्वारा नोचे जाते हैं, उसी स्वयं व्यक्ति के द्वारा ही नोचे। तो उससे भाई साहब कितनी हिंसा उसके साथ में होती होगी। इस प्रकार का ये हिंसक अपने आप को कहते हैं कि भाई हम अहिंसक के पुजारी, हम हिंसा को जो है प्रायोरिटी नहीं देते, हिंसा को नहीं मानते हैं। तो भाई साहब हिंसा तो तुम स्वयं अपने कर रहे हो, अपने तुम्हारे गुरु तुम्हारे साथ में कर रहे हैं, तुम स्वयं अपने को आपको कष्ट दे रहे हो। तुम भी तो एक जीव आत्मा हो, तुम्हारे अंदर भी तो एक जीव आत्मा तुम्हारे शरीर के अंदर है, तुम अपनी ही आत्मा को खुद कष्ट कर दे रहे हो। तो इस प्रकार से भाई साहब अगर तुम्हें गंजा ही होना है, तुम्हें सन्यासी बनना है, तुम्हारी व्यवस्था ये है कि भाई गंजा होकर हमको केस मुंडन करवाना है, तो भाई साहब रेजर आदि से अपने केस मुंडन करा सकते हो। बहुत सारी व्यवस्थाएं जिससे तुम केसों को उत्तोलन करवा सकते हो, केसों का जो है केस मुंडन करवा सकते हो। लेकिन तुम अपने ये दिखाते हो कि भाई इस प्रकार से करना चाहिए, तो इससे तो भाई साहब बहुत सारी हिंसा आपके साथ में तुम स्वयं करते हो। तो आगे लिखते ऋषि सरस्वती, श्वेत वस्त्र धारण करना, क्षमा युक्त रहना, तो ये क्षमा युक्त रहते हैं, किसी से कुछ नहीं कहते, किसी का संग न करना, और ये संग नहीं करते हैं, ऐसा लक्षण युक्त जैनियों के। श्वेतांबर जिनको जति कहते हैं, तो श्वेतांबर लोगों को जति कहा जाता है, ऐसे गुण उनके अंदर होते हैं। दूसरे होते हैं दिगंबर। अब दिगंबर जो अर्थात वस्त्र धारण ना करना, सिर के बाल उखाड़ डालना, सिर के बालों को उखाड़ कर पिछिका एक उनके सूत का झाड़ू लगाना, तो चमड़ी वो रखते हैं। लेकिन जो श्वेतांबर लोग हैं वो सूत का एक वो रखते हैं, और ये इनके पास में चमड़ी रहती है, चमड़ी का रखना, भिक्षा मांग कर खाना। तो ये श्वेतांबरों के गुण हैं। दिगंबरों के ऋषि लिखते हैं कि भाई दिगंबर तथा वस्त्र धारण नहीं करते, वो कहते हैं कि दिशा ही जिसका अंबर है वही दिगंबर उनको कहा जाता है, कि वो ये मानते हैं कि जो वस्त्र हैं वो हमारे मोक्ष में बाधक हैं, इसलिए वस्त्र हमको धारण नहीं करने चाहिए। हमें जो ईश्वर ने जो है हमको ऐसे ही भेजा है, नगन ही हमको भेजा है, नगन ही रहना चाहिए। और वस्त्रों से जो धारण करने से हिंसा आदि होती है, पसीना आदि आता है, इस प्रकार का ये मानते हैं। श्वेतांबर कहते हैं कि भाई हमारे ऐसा नहीं है, मुक्ति में बाधक नहीं है, वस्त्र धारण करने चाहिए। वस्त्रों को धारण करने से जो है समाज के जो हमारी लोक लज्जा हमारे शरीर की है वो बची रहती है। हीन भावना से जो है गलत दृष्टि किसी की नहीं पड़ती है शरीर के प्रति जो है मनुष्यों की। तो इस प्रकार से वस्त्र को धारण करने चाहिए। और श्वेतांबर लोग जो हैं स्त्रियों को मोक्ष का अधिकारी मानते हैं, लेकिन दिगंबर लोग जो हैं जो वो कहते हैं कि मोक्ष का अधिकारी स्त्री नहीं, स्त्री मोक्ष नहीं पा सकती। लेकिन वास्तव में सनातन वैदिक धर्म कहता है कि भाई साहब स्त्री भी मोक्ष में जा सकती है, क्योंकि दोनों की दोनों आत्मा ही है। उन्होंने शरीर का ही चयन हो चुका है, बस शरीर का ही बदलाव है। एक आत्मा शरीर पुरुष के में चली गई है, एक स्त्री के में चली गई, वास्तव में दोनों के अंदर आत्मा ही है। आत्मा से कोई किसी का वो नहीं है कि भाई उनका आत्मा जो है आत्मा मनुष्य के शरीर में यानी स्त्री के शरीर में चलेगी जाएगी तो उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो ये मनगढ़ंत बातें हैं, बेपिर शेर बुद्धि की बातें इन्होंने लिखी हुई हैं। तो ऋषिजन खंडन करते हैं कि भैया स्त्री भी मोक्ष को जा सकती है, स्त्री भी कैवल्य को प्राप्त हो सकती है, स्त्री भी जो है वेद पढ़ सकती है, स्त्री भी जनेऊ धारण कर सकते हैं। स्त्री क्या नहीं कर सकती, स्त्री बहुत कुछ कर सकती है। स्त्री लोपा मुद्रा आदि जो गार्गी आदि हुई हैं, कितनी विद्वान कितनी चरित्रवान हुई हैं। तो ऐसी ऐसी स्त्रियां वैदिक मत के अंदर हुई हैं। तो स्त्री भी मोक्ष के अधिकारी ऋषिचंद्र मानते हैं कि मोक्ष के अधिकारी जो हैं स्त्रियां भी होती हैं। अब आगे लिखते ऋषिचंद्र सरस्वती, झाड़ू लगा के साधन बगल में रखना, जो कोई भिक्षा दे तो हाथ में लेकर खा लेना। ये दिगंबर दूसरे प्रकार के साधु होते हैं। और भिक्षा देने वाला गृहस्थ जब भोजन कर चुके उसके पश्चात भोजन करे, वे जिनर्सी अर्थात तीसरे प्रकार के साधु होते हैं।
तो जो यानी कि जो गृहस्थ होते हैं इनमें 3 होते हैं, एक तो दिगंबर, एक श्वेतांबर, एक होते हैं गृहस्थ। तो गृहस्थ वे होते हैं जो विवाह आदि करते हैं, गृहस्थ में रहते हैं। वो सर्वप्रथम अपना भोजन आदि करते हैं, भोजन करने के बाद में वो फिर जो है अपने दिगंबर और श्वेतांबरों को भोजन आदि कराते हैं। तो आगे लिखते हैं ऋषि धन सरस्वती, तीसरे प्रकार के साधु होते हैं। दिगंबरों का श्वेतांबरों के साथ इतना ही भेद है कि दिगंबर लोग स्त्री का संसर्ग नहीं करते और श्वेतांबर करते हैं, इत्यादि बातों में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यह इनके साधुओं के भेद हैं। इसमें जो जैन लोगों का केश लुंचन सर्वत्र प्रसिद्ध है और 5 मुष्टि लुंचन करना इत्यादि भी लिखा है। तो 5 मुट्ठी यानी 5 मुट्ठी बाल जो है अपने सर के नोच के हमको देने हैं। इसी प्रकार से इनके ग्रंथों के अंदर लिखा है। तब विवेक सार नाम की पुस्तक के पृष्ठ संख्या 216 पर लिखते हैं सरस्वती ने जो इनके ग्रंथ के अंदर लिखा है कि विवेक सार नाम की जो पृष्ठ संख्या 216 पर लिखा है कि 5 मुट्ठी लोचन चरित्र ग्रहण किया, अर्थात 5 मुट्ठी सिर के बाल उखाड़ के साधु हुए। कल्पसूत्र भाष्य पृष्ठ संख्या 108 के केस लुंचन करें, गो के बालों के तुल्य रखें। तो जैसे गो के बालों रखे जाते हैं इसी प्रकार से गो के बालों के तुल्य उनको समझें। आगे लिखते हैं समीक्षा करते हैं। अब कहिए कि जैन लोग तुम्हारा क्या धर्म रहा? क्या यह हिंसा अर्थात चाहे अपने हाथ से लुंचन करें चाहे गुरु के वे अन्य कोई, परंतु कितना बड़ा कष्ट उस जीव को होता होगा जिस जीव को कष्ट देना ही हिंसा कहलाती है। तो विक्रम जो ऋषि धन सरस्वती लिखते हैं कि भाई ये सारी की सारी ग्रंथों के अंदर तुम्हारी जो बातें लिखी हो, तुम कहते हो हिंसा नहीं करनी चाहिए, तुम स्वयं हिंसा करते हो। आगे ऋषि धन समीक्षा करते हैं। अब कही कि जो विवेक सार नाम की जो पुस्तक है पृष्ठ संख्या 7 से 8 में लिखा है कि संमत 1633 के साल में सितंबरों में से ढूंढिया और ढूंढियों में से तेहरपंथी आदि ढोंगे निकले। ढूंढिए लोग पाषाण आदि मूर्ति को नहीं मानते और वे भोजन स्नान को छोड़ सर्वदा मुख पर पट्टी बांधे रहते हैं और जति आदि भी जब पुस्तक बाँचते हैं तब भी मुख पर पट्टी बांधते, अन्य समय नहीं। तो एक पट्टी बांधने की परंपरा इनके वहाँ पर चलती है कि भाई जो है पट्टी बांधते हैं। तो उनको ढूंढिया और ढूंढियों में से तेहरमपंथी नाम के ढोंगे वो बताते ऋषि सरस्वती के इस प्रकार का ढोंग हुआ करते हैं, पट्टी आदि बांधते हैं, मूर्ति पूजा आदि पाषाण आदि की पूजा को नहीं मानते और भोजन स्नान को छोड़ सर्वदा मुख पर पट्टी बांधे रहते हैं। वो नहाते भी नहीं है, भोजन भी नहीं करते। इस प्रकार का व्याख्या इनके लिखे हुए इनके ग्रंथ जो विवेक सार नाम की पुस्तक है उसके पृष्ठ संख्या 7 और 8 पर जाकर देखते हैं। कल हम इन पढ़ेंगे कि पट्टी जो जैन साधु में पट्टी किस प्रकार से बांधते हैं, क्या उसका प्रयोजन है, क्यों वो बांधते हैं, तो उसके विषय में पढ़ेंगे। आज की कक्षा को यहीं विराम करेंगे। जितने लोग चैनल से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कोई शंका है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ओम सम सभी को सादर नमस्ते जी।